अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस का लास्ट स्टेप है, यानी कि किसी बिजनेस को जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, देन फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन भी कहा जाता है। फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इज प्रिपेयर्ड। किसी भी बिजनेस के एक पर्टिकुलर पीरियड, एक ख़ास पीरियड का बनाया जाता है। बिजनेस एक ख़ास पीरियड में स्टार्ट होता है और एक ख़ास पीरियड में ही एंड होता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, किसी भी ईयर के एंड पे, यानी बिजनेस पीरियड के एंड पे फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। द टर्म फाइनल अकाउंट मीन्स स्टेटमेंट which are finally prepared to show the profit earned or loss suffered by the firm। ये जो फाइनल अकाउंट की जो टर्म्स है ना, ये शो करती है कि जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो फाइनल अकाउंट्स होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ये जानने के लिए कि पूरे ऑपरेटिंग प्रोसेस के बाद आया कंपनी ने या किसी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफ़र किया है। ठीक है। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब वो कौन से फाइनल अकाउंट्स हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लॉस या प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, देखते हैं। इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा जाता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कौन से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ये तीनों सेम अकाउंट्स हैं। ठीक है। ये अकाउंट की फॉर्म में भी बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट बोलते हैं रिपोर्टिंग फॉर्म, ठीक है, और अकाउंट मीन डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। वाइल द फाइनेंशियल पोजीशन इज जज बाय मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट, जब किसी भी बिजनेस की जबकि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या नेटवर्थ कहते हैं किसी बिजनेस ने क्या अर्न किया, क्या ऑन किया। ठीक है। किसी भी बिजनेस की जो नेट वैल्यू है या उस बिजनेस ने क्या वेल्थ एक्वायर करी है, ये जानने के लिए क्या चीज़ बनाई जाती है, बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। इट्स मीन के बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट किसी बिजनेस की नेटवर्थ को शो करती है। ये दिखाती है कि वो बिज़नेस कितना वेल्दी है, उसने कौन से एसेट्स एक्वायर किए हैं, ठीक है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं उस बिज़नेस पे और कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उस बिज़नेस में। आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द फाइनल रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बिज़नेस का फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। फाइनल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स मेंटेन क्यों किए जाते हैं, ताकि बिजनेस की नेटवर्थ पता चल सके, बिजनेस प्रॉफिट में है या ग्रो कर रहा है या लॉस सफ़र कर रहा है, ये फाइंड आउट हो सके। इसके साथ ही बिजनेस के लिए जो आने वाले फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में आसानी हो सके, तो इसलिए तमाम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। डेट समराइज ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इसके साथ ही जितना भी वो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ बिजनेस परफॉर्म की गई हैं होल ईयर, उसको समराइज़ किया जाता है। ठीक है। उसे एनालाइज किया जाता है और उसकी बेस पे किसी भी बिज़नेस को मज़ीद बेहतर डिसीजन लिए जाते हैं ताकि वो बेहतर तौर से ग्रो कर सके। किसी भी बिज़नेस का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और प्रॉफिट किस तरह से अर्न करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये दो मेन अकाउंट्स हैं जो कि प्रिपेयर किए जाएंगे। ये वो अकाउंट्स हैं जो कि हम अकाउंटिंग पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इसकी कौन सी मेन टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नंबर 1 है इनकम स्टेटमेंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? शोज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। किसी भी एक खास पीरियड के लिए जो प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है बिजनेस का, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन किया जाता है। नंबर सेकंड है बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट शोज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट अ पर्टिकुलर डेट। जबकि बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? किसी बिजनेस के एसेट्स को देखने के लिए, कितनी लायबिलिटीज़ जो कि ओस कर रहा है बिजनेस, ये देखने के लिए, और उस बिजनेस में कितना कैपिटल रखता है, वो कितना इन्वेस्ट हुआ है, ये तमाम तीन जो टर्म्स हैं, इनके बारे में जानने के लिए या किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ को देखने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है या प्रिपेयर की जाती है। नंबर थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पीरियड। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? कितनी रिसीविंग हुई है होल ईयर और कितनी पेमेंट्स हुई हैं, यानी कितना इनकम हुआ है, यानी कि कैश कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है। यानी कैश का कंप्लीट रिकॉर्ड हम कहाँ से एनालाइज करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नंबर फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। शोज चेंजेस इन ऑनर्स कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड। ऑनर के जो कैपिटल में चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, ये हम जानते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। अभी के लिए इस चैप्टर में हम दो मेन टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक है इनकम स्टेटमेंट और सेकंड वन बैलेंस शीट। तो हमारा जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस बनाना सिखाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि टर्म्स यूज़ होने वाली हैं इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी सब होती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को, अगर ये बेनिफिशियल रही हो आपके लिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।